वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितना अच्छा अभी हम सीख रहे थे, है ना। मन से हमेशा युवा कैसे रहा जा सकता है और कैसे इंसान हर हर उम्र में अपने आप को यंग और युवा महसूस कर सकता है और केवल अपने विचारों की वजह से इंसान जो भी बनता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुढ़ापा हो या कुछ भी हो, सबसे पहले वो तैयार अपने मन से ही होता है। हर एक स्थिति में, हर एक चीज में हमने यही सीखा और यही हम जान रहे हैं कि वास्तव में जो हमारा सबकॉन्शियस पार्ट है, हमारा जो माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है, वही हमारी लाइफ को डिजाइन करता है। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, चाहे किसी भी एज में हो, चाहे किसी भी स्थान पे हो या किसी पद पे हो या किसी भी परिवार में हो, चाहे किसी भी समाज में हम रहते हैं, वहाँ अपनी छवि हम केवल और अपनी पहचान हम बनाते हैं अपने अवचेतन मन की वजह से, है ना। जिस तरह के विचार हम अपने मन में लेकर के आते हैं, मस्तिष्क में हम पैदा करते हैं, जिस तरह का बीज हम बोते हैं, उसकी वजह से ही हम तैयार होते हैं। राइट। अभी हमने देखा और हम जानते भी हैं इन चीजों को, और हमने होते हुए भी देखा है कि बहुत सारी ऐसे हमने देखे होंगे एग्जाम्पल, और ऐसे व्यक्तियों से भी हम और आप मिलते ही रहते हैं कि मतलब इंसान अपने उम्र के हिसाब से नहीं, अपने विचारों से बूढ़ा होता है। बहुत सारे लोग 15 20 30 साल की उम्र में ही अपने जीने की इच्छा को छोड़ देते हैं कि अभी तेरे से नहीं हो पाएगा, अब तेरा जीने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो अपने आप को उन चीजों से भिन्न समझ लेते हैं कि ये तेरा काम नहीं है, तो बहुत चैलेंज भरा काम है और ये तो बहुत टैलेंटेड लोग करते हैं, बहुत एक्सपर्ट लोगों का काम है, इस काम को तू नहीं कर सकता, है ना। और मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे कल भी आपने क्लब में देखा होगा, 82 साल का इंसान भी अपने जीने की इच्छा रखता है और वो अपने जीवन में हर वो चीजें पाने की इच्छा आज रख रहे हैं कि वो अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। मोस्टली इंसान जो बुढ़ापा जो आता है वो मस्तिष्क से ही आता है। 30 साल की एज में भी इंसान अपने आप को जब भिन्न समझ ले और अपने आप से घृणा करने लगे और अपने आप को यंग एज में भी ऐसा फील ना करे कि यंग हूं मैं, तो वो इंसान बूढ़ा ही है ना। इंसान क्या कहा जाए कि सबसे पहले जो बूढ़ा होता है वो अपने विचारों की वजह से होता है, और जो विचार यहाँ पैदा हो गए, यानी कि बुढ़ापे में भी अगर यंग वाले विचार आ रहे हैं, यानी कि कुछ करने के विचार आ रहे हैं और हमेशा कुछ नया एड ऑन करने के विचार आते हैं, तो वो किसी भी एज में अपने आप को यंग महसूस करता है और वो यंग ही होता है। क्योंकि इंसान शरीर से नहीं, एक शरीर तो एक चलता फिरता, एक कहना चाहिए एक मतलब एक सवारी है। जैसे कि हम किसी भी वाहन में हम बैठ करके कहीं जाते हैं, वैसे ही हम भी इसके अंदर यात्रा कर रहे हैं। जैसे हम कहीं वैकेशन पे जाते हैं घूमने के लिए, किसी हिल स्टेशन पे हम जाते हैं और घूम के हम वापस आ जाते हैं, वैसे ही हम भी, हमारा शरीर हमारे साथ इस वैकेशन पे है, लेकिन हम इस वैकेशन पे करना क्या चाहते हैं और किस एज में कैसा देखना चाहते हैं और कैसे विचार हम रखना चाहते हैं, यही डिपेंड करता है ना। क्योंकि मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता, इंसान विचारों से बूढ़ा होता है, ना कभी शरीर इस तरह से अपने आप को कभी फील करता। जैसे आपने कल एग्जाम्पल बिल्कुल अपने सामने कल सुना ही होगा क्लब के अंदर, है ना। तो उस चीज को देखने से लगता है कि इंसान किसी भी एज में अपने आप को बूढ़ा फील नहीं कर सकता अगर वो विचारों से जिंदा है तो, है ना। क्योंकि थकान या बुढ़ापे पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति का अवचेतन मन से कोई खास लेना देना नहीं है ना। अवचेतन मन में हम तो विचार जिस तरह से हम देते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर काम करता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में वो चीजें आने लगती हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने बुढ़ापे में बहुत सारी चीजें ऐसी हासिल की हैं जो जवानी में लोग हासिल नहीं कर पाए। जैसे कि एक केएफसी का जीता जाता एग्जाम्पल है कि जो केएफसी पे आपने देखा होगा, है ना, ब्रांड है अपने आप में आज ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उन्होंने अपने किस एज में, उसको 60+ एज में उसको बिजनेस को स्टार्ट किया। और कितने विजनरी थे, उन्होंने 60+ की एज में उसको स्टार्ट किया और आज वो पूरी दुनिया में आज धमाल मचाए हुए हैं। अगर वो उस एज में अपने आप को बूढ़ा मान लेते तो क्या आज इतना बड़ा नाम उनका होता? नहीं ना। और ऐसा नहीं होता है ना, तो क्योंकि वो विचारों से कभी बूढ़े नहीं हुए, वो विचारों से हमेशा क्रिएटिव रहे, कुछ ना कुछ नया करने के प्रयास में रहे, जिससे उन्होंने एक दिन कर दिखाया। तो ऐसे ही हम सबसे पहले अपने अवचेतन मन में उन चीजों को जगा करके रखें, वास्तव में हम चाहते क्या है। हो सकता है वो चीजें हमसे आज ना हो, 10 साल बाद हो, लेकिन वो डेफिनेटली होंगी जरूर अगर हमारे मस्तिष्क में वो चीजें, वो बीज हम रोजाना बोते रहते हैं और वो जिंदा है तो, है ना। क्योंकि बूढ़ा इंसान मन से दिखता है और समझता है, और वास्तव में वो कभी बूढ़ा नहीं होता, है ना। जैसा हम अपने मस्तिष्क में हम विचार लेकर के आ जाते हैं, वैसे ही हम होने लगते हैं। आपने देखा होगा 15 साल का 20 साल का इंसान भी अपने आप को ऐसे रिएक्ट करता है और ऐसे विचार रखता है जैसे कि कोई
बिल्कुल उसके जीवन में अब कुछ आगे रोशनी है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो इंसान जो बुढ़ापा जो है एक बुद्धि का उदय है। जैसे मनुष्य का बुद्धि का उदय मतलब एक अलग तरह की एक्टिविटी हमारे अंदर आ जाती है, अलग तरह के विचार, अलग तरह की छवि मस्तिष्क में पैदा हो जाती है ना। और कहते भी हैं, एक गाना भी है ना, दिल तो बच्चा है जी। हर एक उम्र में हम अपने आप को किस तरह से फील करते हैं वो डिपेंड करता है। इंसान विचारों से बूढ़ा होता है, ना कि शरीर से, है ना। बुढ़ापा एक दुखद घटना नहीं है। बहुत से लोग सोचते थे अब तो भाई बुढ़ापा बुरा आपा, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कुछ अवधारणाएं मन में बना लेते हैं, जिस तरह की हम अवधारणा बना लेते हैं उस तरह के ही रिएक्शंस हमारे जीवन में आने लगते हैं। बट हमारे पास जैसे मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत मोटा हूँ, नाटा हूँ, छोटा हूँ, इस तरह के, मतलब ये भी एक बुढ़ापा ही है। यानी कि हम अपने लिए कैसे विचार रखते हैं कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भले ही हम 30 साल की एज में अपने आप को मान लें कि यार तू तो बहुत छोटा सा इंसान है, तेरे से क्या हो पाएगा, तू तो बहुत मोटा सा है, तू तो बहुत और ऐसा सा है, वैसा सा है, काला सा है ना। तो ऐसे विचार ये एक बुढ़ापा ही है, यानी ना कुछ करना, ना कुछ कर पाना, अच्छे विचार ना रख पाना, ये बुढ़ापा ही है ना। तो इस तरह से हमेशा अपने आप को हर चीज में एक्टिव रखें, हर चीज में अपने आप को बनाए रखें, जिससे हम हमेशा यंग रहें। यानी विचारों से यंग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम विचारों से यंग रहते हैं तो हम हर चीज को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जीवन आध्यात्मिक एवं शाश्वत है ना। हमेशा उसको हर तरीके से हम अपने जीवन को केवल और केवल अपने अवचेतन मन की वजह से, यानी अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, यानी किस तरह की छवि हम उसको देते हैं, वो एज डिपेंड नहीं करती है। यानी बहुत सी चीजों को देखे बिना हम मान लेते हैं, मानते कि नहीं मानते, कुछ चीजें हम देखते हैं और हम फील करते हैं, केवल उसको मान लेते हैं। जैसे हवा चलती है ना। हवा को चलते हुए किसी ने देखा, नहीं देखा, लेकिन हम उसको फील करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए रोशनी है, रोशनी होती है, क्या उसको हम छू सकते हैं? नहीं, हम उसको मानते हैं, हाँ रोशनी हो रही है। अंधेरा होता है, उसको मान लेते हैं कि अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है तो अंधेरा है। हम उसको फील करते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जैसे पानी का रंग है, कोई आज तक नहीं बता पाया पानी का रंग कैसा होता है। तो मतलब इन चीजों को हम केवल अपने आप हम फील करते हैं कि हाँ यस ये ऐसा है और ऐसा दिखता है। तो ऐसे ही तो हम अपने बुढ़ापे को भी हम खुद पे खुद ही फील करना शुरू कर देते हैं अपनी एज में। जैसे कहते हैं, एक दिन बात चल रही थी मोक्ष की और मौत की, है ना। मोक्ष क्या है और मौत क्या है? अगर जीते जी हमारी जो भी इच्छाएं हैं, अगर उनकी प्राप्ति हो जाती है तो वो मोक्ष है। और अगर मरते दम तक हम जिन इच्छाओं को हम चाहते हैं और वो पूर्ति नहीं होती है, वो मिल नहीं पाती हैं, तो वो एक मौत है ना। तो इसी तरह से हमेशा हमें करना क्या है ये हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और चाहते क्या है ये सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि लोग जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं, और जो नहीं चाहते वो करते हैं, है ना। जो जीवन में नहीं चाहिए उनको वही वो करते रहते हैं, और जो चाहिए उसकी तरफ वो कभी करना स्टार्ट नहीं करते, है ना। तो ऐसा हमें बिल्कुल क्लियर फेस होना चाहिए कि वास्तव में हम चाहते क्या है। मस्तिष्क एवं आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। जैसे कहते हैं ना कि नैन छिद्यंती शास्त्राणी नैन दहती पाव के, है ना। कभी आत्मा कभी मतलब ऐसा मरती नहीं है, ना उसको कोई काट सकता है, ना उसको कोई खत्म कर सकता है। तो इसी तरह से हम और आप सभी एक जैसे ही हैं। और हम विचार जिस तरह के हम रखते हैं, अपने आत्मा को हम किस तरह से, मतलब अंतर मन से हम किस तरह से अपने आप को फील करते हैं हर एक एज में। जैसे एक इंसान सुबह सुबह उठता है, यंग एज वाला, और उठता है सुबह सुबह, और वो उस तरह से तैयार भी नहीं होता है, और उस तरह से अपने आप को फील नहीं करता है। और एक 60+ एज का इंसान सुबह उठता है, वॉकिंग जाता है, और अपने आप को तैयार करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, कोट पहनता है, फिट होकर के जब बाहर निकलता है, यानी कि वो अपने आप को उस एज में भी अपने आप को ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि मैं यंग हूँ। और एक जो यंग एज पर्सन है वो अपने आप को ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे वो उसका उन चीजों से कोई खास लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है कि वास्तव में हम किस ऊर्जा के साथ अपने आप को तैयार करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को देखते हैं ना। आईने को कैसे देखते हैं, और खुश होकर के देखते हैं, या बस ऐसे ही बोले चलो छोड़ो हटो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा, अब तो चलो भागो एकदम ड्यूटी जाओ, आओ बच्चों को देखो, अब कुछ नहीं बचा, अब तो यही करना है ना। इस तरह की मानसिकता कुछ बना लेते हैं। और अब क्या करेंगे ये सब करके, अब तो सब हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब इनको देखो और सारा जीवन इन्हीं पे निकाल दो। अब कोई आशा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा जीवन में बची नहीं है। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, और डेली मैं तो मिलता ही रहता हूँ कुछ लोगों से, तो उनसे कहते हैं, ऐसे फिटनेस के बारे में कभी बात करते हैं तो कहते हैं अरे अब क्या करना है, तो बच्चे हो गए, अब अपने आप करेंगे, अब हमें क्या करना है।
वो मतलब अपने आप को 30 30 40 40 साल की एज में अपने आप को बूढ़ा मान चुके हैं। राइट। चलेगा। तो आगे चलते हैं। जैसे शांति, सुख भावना कभी बूढ़े नहीं होते। हम हर एक एज में शांति चाहते हैं, हर एक एज में हम भावनात्मक रहते हैं, हर एक एज में मतलब सुख चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं, है कि नहीं ऐसा? और जब ये हमारे अंदर जिंदा होती हैं, यानी हम किसी को कुछ देना चाहते हैं हर एक एज में, तभी हम उन चीजों को अपनी तरफ लेकर के आ सकते हैं। और व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को जितना जानता है ना, और समझता है। और मोस्टली लोग यही नहीं कर पाते कि वो अपने आप को वास्तव में जान नहीं पाते कि तू कितना मजबूत है, और तू किस एज में हो, और इस एज में तू क्या कर सकता है। और ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एज में जो काम करने चाहिए थे उसमें नहीं किए, अपनी एज से आगे निकल करके उन्होंने काम किया। यानी कि 60 प्लस की एज के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम अपने जीवन में किए, चौंका देने वाले, जो आम जीवन में चौंका देते हैं। वो कैसे हो पाए? वो केवल और केवल उनके विचारों की वजह से हो पाए कि वो वास्तव में उस एज में भी अपने आप को एक्टिव रखे। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के लिए 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल जरूरी नहीं है, हो सकता है वो काम अगले 10 सालों के बाद हो। जैसे बड़े बड़े जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, बड़े बड़े जो बदलाव जीवन में आए और लोगों के, तो वो आपने देखे होंगे कि उसने इतने सालों पहले किसी काम को स्टार्ट किया, तब जाकर के वो बदलाव आया, है ना। बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं, जैसे मान लो बल्ब का भी आविष्कार का एक अगर एग्जाम्पल लें, या प्लेन के एग्जाम्पल लें, राइट हैंड ब्रदर्स का, कितने सारे उन्होंने अपने आप को मतलब एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर के वो चीज हमारे जीवन में आई। तो ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं और कुछ नया जान सकते हैं, जिससे हम और अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। तो ये सब हो पाता है एक संगत की वजह से, यानी हम संगत में हम रेगुलर उसमें बने रहते हैं, तो हम अपने काम में भी रेगुलर हम बने ही रहते हैं। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। और